नमस्कार दर्शकों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रमा जोशी, ज्योतिषी, रेकी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट, तंत्र शास्त्री और आरआई रीडर। आज मैं आपकी बात करूंगी और साथ में उसमें जोड़ूंगी रेकी हीलिंग, कैसे हमें जो आपकी चीजें उनको ठीक करने में काम देती है। तो देखिए, जीवन में हमारी बहुत बड़ी एक समस्या है कि हम उलझे हुए होते हैं। अगर हम चाहते हैं ना कि हम जीवन में सक्सेस लें, तो हमें क्या चाहिए? हमें सुलझा हुआ होना बहुत जरूरी है। हम क्या करते हैं? उलझाहट में ही जीते। हमें पता ही नहीं होता कि हमें क्या चाहिए, हम क्या चाहते हैं, हम क्या नहीं चाहते। ये चीजें हमें पता ही नहीं। और हम क्या करते हैं? हम तो खुद उलझे होते हैं और हम दूसरों को उलझाने की और कोशिश करते हैं कि ये ऐसे कर रहा है, मैं इसको ये कर दूं, हम उसके काम में अड़चन लगा दूं। इन चीजों में जब आपको इंटरेस्ट रहता है ना, तो आप खुद को नहीं उलझाते, आप अपने आप को उलझाते। मन उलझा होता है, व्यक्ति को खुद नहीं पता होता कि वो चाह क्या रहा है, वो सोच क्या रहा है। उसकी आत्मा उलझी होती है, मैं कहाँ से आया, मैं क्यों आया, मुझे ये चीज क्यों फील हो रही है, इसको देखकर मैं इतना अट्रैक्ट क्यों हुआ, इसको देख के मुझे इतनी नफरत क्यों हुई। शरीर उलझा हुआ होता है। जो चीजें नहीं खाने को बोली जाती, उन्हीं की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता है। वही काम जो बोला जाता है नहीं करो, वही कर रहा होता है हमारा शरीर, क्योंकि उसमें शरीर को आराम आ रहा होता है। आलस करने को मना किया जाता है, वही किया जाता है। तो हम कहीं ना कहीं खुद ही उलझे हुए होते हैं, अपने विचारों के द्वारा, अपने मन के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा। फिर हम उलझ जाते हैं, चाहते हैं कुछ, सुलझना चाहते हैं, फिर नहीं समझ पाते। ये जो हमने अपने अंदर एक नेगेटिविटी बनाई होती है खुद ही, उसमें हम खुद ही फंस जाते हैं। क्योंकि लोगों को लगता है कि वो लोगों से क्लियर बात ना करें, उनसे क्लियरिटी बताएं नहीं चीज़ों की। तो इससे क्या होगा? दूसरा उलझेगा, वो पॉलिटिक्स करेंगे, वो परेशान करेंगे, तो उन्हें मजा आएगा। उन्हें ये नहीं पता कि वो जो लोग दूसरों के लिए पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो पॉलिटिक्स खुद उनके ही ऑरे में नेगेटिविटी जनरेट कर देगी और जो उन्हें ही उलझाएगी। उस नकारात्मक ऊर्जा ऊर्जा से वो खुद ही बाहर नहीं आ पाएंगे। आपकी उलझन जो आप दूसरों के लिए बनाते हैं, उसमें आप खुद ही फंस जाते हैं। मन उलझा रहता है, शरीर उलझा रहता है, आत्मा उलझी रहती है, और यही हमारी परेशानियां बढ़ाती रहती हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि हम जीवन में करना क्या चाहते हैं, भटक जाते हैं। देखिए, जब आपके पास धागा एक उलझ सा जाता है, आप उसे सुलझाते जाते हैं, सुलझाते जाते हैं, नहीं सुलझता, तो कैसा हो जाता है वो उलझा हुआ धागा? उसमें कहीं गांठें पड़ जाती हैं। आप धीरे धीरे कभी कभी खोल लेते हैं, कुछ नहीं खुलती तो आप बीच में से तोड़ के निकाल के एक गांठ मार लेते हैं। तो उलझी हुई चीज कितनी इरिटेट करती है। आप सोचिए कितनी चिड़चिड़ाहट होती है कि एक गुंजल सा बनाओ धागे का, फिर आप उसे ठीक कर रहे हैं एकदम। जब वो खुल जाता है तो कितना सुकून सा अंदर से मिलता है ना, और नहीं खुलता तो कितनी चिड़ होती है। नॉर्मली हम खोल लेते हैं, अगर अगर सुलझाहट में जोर से कोई गांठें ना पड़ गई हो, हल्की होती है, खोल लेते हैं धीरे धीरे देख के, एक सिरा इधर है, एक सिरा इधर है, देख के हम कर लेते हैं। तो अपने आप को इतना नहीं उलझाइए कि आप एकदम ही उस गुंजल धागे जैसे बन जाइए। इतना तो सुलझाहट रखिए, इतना तो समझिए कि आप जिंदगी से क्या चाहते हैं, आपको जीवन में क्या चाहिए। अब देखिए, अब हमें ये लगता है अगर ये हमारे ही बस में होता तो हम उलझते क्यों, हम ऐसे क्यों क्या, हमें क्या पता। ये चीजें स्वतः ही होती जा रही है हमारे जीवन में। तो ये जो एक बन जाता है चक्रव्यूह जैसा हमारे आसपास, जिससे हम निकल ही नहीं पाते, क्योंकि हमारी रूटीन जो है ये हम शुरू से ही देख रहे हैं। तो इन्हीं चीजों से निकलने के लिए हमें काम आती है रेकी हीलिंग। ठीक है, जब हम रेकी हीलिंग करते हैं तो हम अपनी ऊर्जाओं को व्यवस्थित करते हैं, संतुलित करते हैं, ऊर्जावान करते हैं। हम अपने सातों चक्रों को हील करते हैं, और हमारे सातों चक्रों से जुड़ी हुई जो उलझाहट है, जो नकारात्मकता है, वो निकलती है। और कहीं ना कहीं हम सुलझते हैं, हम सकारात्मक होते हैं, और हमें पता चलता है कि हमें इन बेकार की चीज़ों में, इस किचन पॉलिटिक्स में नहीं उलझना। हम अपने जीवन को एक गुंजल धागे की तरह बनाते जा रहे हैं, और हम उन चीज़ों से अपने आप को परे करते जाते हैं, और धीरे धीरे हम सकारात्मक होते जाते हैं। और फिर जहाँ हमें जाना है, फाइनली उस अपने गंतव्य की तरफ, हम लक्ष्य की तरफ जाने लग जाते हैं। तो देखिए, जब हम रेकी हीलिंग करते हैं तो हमारे ऑरे में जो नेगेटिविटी आ जाती है, हमारी सोच बदल जाती है, सकारात्मक हो जाती है। हमें क्लैरिटी आती है कि जो हम ये काम कर रहे हैं, हम अपने लिए भी नुकसानदेह कर रहे हैं, दूसरे के लिए भी।
हमें खुद को भी ग्रोथ चाहिए। हमें समझ में आता है कि ये चीज़ें हमें पसंद नहीं है, हम वैसे ही कर रहे हैं, चिढ़ से कर रहे हैं, शायद ईर्ष्या से कर रहे हैं। ईर्ष्या खत्म हो जाती है, चिढ़ खत्म हो जाती है, गुस्सा बहुत हद तक कंट्रोल हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको गुस्सा ही नहीं आएगा। कई लोग बोलते हैं आप तो हीलर हो, आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? गुस्सा एक नॉर्मल आने वाली चीज़ है, हर एक को आएगा, गुस्सा क्यों नहीं आएगा? लेकिन उस मात्रा, उस हद तक नहीं जाएगा। और जो बातें गुस्सा करने वाली है वहाँ तो गुस्सा करना ही चाहिए ना। गुस्सा नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा, वो भी ज़रूरी है। तो देखिए, अगर आप अपनी उलझन से बाहर निकलना चाहते हैं और आपको लगता है कि हाँ, मैं उलझा हुआ हूँ या उलझी भी हूँ और निकल नहीं पा रहे, तो बिल्कुल रेकी हीलिंग सीखिए। मेरी वीडियोज़ है रेकी हीलिंग की, लेकिन उससे आप नहीं सीख पाएंगे। सीखने के लिए आपको क्लास ही करनी पड़ेगी और मैंने बहुत ही डिस्काउंट रेट किए हुए हैं रेकी हीलिंग के लिए, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। देखिए, ज्योतिष की जानकारी, रेकी, अंक शास्त्र, आपके ऑरे की जानकारी, वास्तु, कुछ भी आपको लेनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। मैं कुंडली भी देखती हूँ और मैंने अभी ज्योतिष की क्लासेस भी स्टार्ट की है और न्यूमरोलॉजी की भी की है, और रेकी तो मैं सिखाती ही हूँ। आप अपनी फ़ोटो दिखा के मुझसे और आप ये रीड करवा सकते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, कोई भी आपको डिटेल लेनी हो। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों के बारे में, इन सारे सब्जेक्ट्स के बारे में मैं आसान भाषा में बताती रहती हूँ। आप जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, वीडियो ज़रूर लाइक कीजिए और अच्छा सा कमेंट ज़रूर लिखिएगा। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों के साथ आती रहूँगी। आप अपना सम्मान कीजिए, अपनों का सम्मान कीजिए। मैं रमा जोशी, प्रणाम।